हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है नेहरू जी और गांधी जी का मुस्लिम प्रेम। नेहरू जी और गांधी जी ने मानो कसम खा रखे थे कि जहां कहीं भी हिंसा होता था, हिंदू मुस्लिम दंगा होता था, उसमें टारगेट पर केवल हिंदू होते थे, मुस्लिमों का कोई दोष ही नहीं देते थे। इनका मानना था कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है, हिंदू लोग इसको शोषण करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही था, बिल्कुल उल्टा होता था। एक आकाट्य सत्य मैं ये बताता हूँ कि जहाँ मुस्लिम कम होते हैं, हिंदू ज़्यादा होते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिमों को भाई बनाकर रखते हैं। इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हिंदू कम होते हैं, वहाँ उनको शोषण होता है, तरह तरह का उस पर अपनाएं दिया जाता है, उसके साथ बर्बरता होता है। यह 100% सत्य है। उन्नीस सौ 21 में केरल के मालाबार में मोपला कांड, अचानक मुस्लिमों ने एक मीटिंग किया और हिंदुओं पर धावा बोल दिया। और बर्बरता इस कदर था कि छोटे छोटे बच्चों को नहीं बख्शा गया, उसको दो दो टुकड़ा किया गया, पुरुषों को टुकड़े किया गया, गर्भवती महिलाओं को पेट चीर करके बच्चा निकाल के टुकड़ा किया गया, पुरुषों को नंगा घुमाया गया, उसको हाथों से गाय कटवाया गया, डेली गाय का मांस परोसा गया, औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। लगभग 50,000 के आसपास वहाँ हिंदुओं को धर्मांतरण किया गया और लगभग 20,000 के आसपास कत्ल किया गया था। जबकि उस समय अंग्रेजी हुकूमत था। न हिंदुओं का अंग्रेज ने मदद किया, न हमारा देश का कोई बड़े नेता। और यही कांड कि यहाँ आपका पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के नज़दीक नोआखली में हुआ था। पहले तो कलकत्ता में हुआ, अचानक मुस्लिमों ने मीटिंग बुलाया और हिंदुओं पर धावा बोल दिया, जबकि हिंदू का कुछ भी मालूम नहीं था, सब अनजान थे। हजारों हिंदुओं का कत्ल किया गया कलकत्ता में। लेकिन जब हिंदू संगठित होकर कत्ल करने लगे तो गांधी ने बीच में घुस के अनशन किया और रोक दिया उसको। जब मुस्लिमों का पलड़ा भारी होता था तो गांधी कुछ नहीं बोलता था। जब देखते थे कि अब हिंदू जग गया है और अपना जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तो बीच में जाकर रोक देता था। लेकिन जब देखा कि यहाँ हमारा दाल निकलने वाला है कलकत्ता में, तो इसको कलकत्ता पश्चिम बंगाल के एक 200-300 किलोमीटर के ऊपर है नोआखली। नोआखली में मुस्लिम 80% है, हिंदू 20%। वहाँ अचानक मुस्लिमों ने हिंदुओं पर धावा बोल दिया और जैसे केरल में हुआ था वैसे वहाँ किया गया। छोटे बच्चियों को बूढ़े मुसलमानों के साथ शादी किया गया, हिंदुओं के भाई बहन के साथ शादी करवा दिया, पुरुषों को टुकड़े किए गए, औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, रोज हिंदुओं के हाथों से गाय कटवाया जाता था और हिंदुओं को रोज परोसा जाता था खाने। 1946 की बात है। उस समय कोई नेता वहाँ जाके हिंदुओं को मदद नहीं कर पाए। और ये दंगा फसाद इसलिए हुआ था कि पाकिस्तान के मांग के लिए। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किया, लेकिन गांधी ने बोल दिया कि हमको लास्ट पर ही पाकिस्तान का देश का बंटवारा होगा, इसलिए ऐसा दंगा किया कि ताकि हमको पाकिस्तान मिल जाए। लेकिन हिंदुओं के साथ इतना बर्बरता हुआ
कि आप सोच भी नहीं सकते। ये दोनों जगह से मिला के 50,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ, 50,000 हिंदुओं को कत्ल किया गया था, घरों को जलाया गया था। और जब गांधी जी वहाँ गए तो उपदेश दे रहे हैं कि औरतों को अगर लगे कि हम पर बलात्कार होने वाले हैं तो आत्महत्या कर लेना चाहिए। अब औरतों को कैसे पता चलेगा कि हम पर बलात्कार होने वाला है? लेकिन मुसलमानों को कुछ नहीं कहा। हिंदुओं का राहत कैंप चल रहा था, उसको जाकर गांधी ने बंद करवाया बंगाल में। वहाँ सेना तैनात था, सेना को हटवा दिया और मालाबार में जाकर उपदेश दिया हिंदुओं को कि मुस्लिम अपना हक की लड़ाई लड़ रहा है। मैं इसका एक प्रमाण के साथ वीडियो में ये सब मैं शेयर करने वाला हूँ। आप वीडियो आगे ज़रूर देखना, आपको हकीकत सा मालूम हो जाएगा। मेरा टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा डाल दिया कि आप गांधी जी को और नेहरू जी का हकीकत अब जानो। ये सारे घटना का नाथूराम गोडसे अपना मन में टेप कर रहा था। गांधी जी का हिंदुओं का अनदेखी इस कदर हावी था कि वही उसका मौत का कारण बन गया। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय ये तय हुआ था कि पाकिस्तान से आने वाला जितना हिंदू का वहाँ घर खाली होगा उसमें जाकर मुसलमान रहेंगे, और भारत से जाने वाला जितना मुसलमान का घर खाली होगा उसमें वहाँ से आने वाले हिंदू रहेंगे। लेकिन गांधी जी ने पाकिस्तान से आने वाला हिंदुओं का एक भी घर नहीं दिया, उल्टा वहाँ से मुसलमानों को बुलाकर यहाँ बसाया गया। तो गांधी जी ने क्या किया था? बंटवारे के बाद एक भी मुसलमान को नहीं जाने दे रहा था पाकिस्तान। पहला कारण ये मुस्लिम प्रेम आपको बताता हूँ। दूसरा, वहाँ से गए हुए मुसलमानों को लाकर यहाँ बसाना का काम कर रहे थे। पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं का मुसलमानों को घर नहीं देना, मंदिरों में या प्रार्थना सभा में कुरान का पाठ करवाना, मतलब उनको अपना देवी देवता उससे कोई लगाव नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था, अपना ग्रंथ का कोई वैल्यू नहीं था। सर्दी का सीजन था दिल्ली में और बरसात हो रहा था, जोर की ठंड थी, और वहाँ से जितना पाकिस्तान से हिंदू आए थे मस्जिद में ठहरे हुए थे। गांधी जी ने मस्जिदों से सबको निकलवा दिया कि मस्जिद गंदा हो जाएगा, बरसात हो रहा है, बच्चे कहाँ रहेंगे, महिलाएं कैसे रहेगी, सब ठंड से ठिठुर रहे थे। लेकिन लोगों ने कहा कि मुस्लिम को जो घर खाली है उस सबको दे दिया जाए। गांधी जी बिल्कुल देने नहीं दिया कि उसमें हम मुसलमानों को लाकर बसाएंगे। और नेहरू जी का हिदायत दिया गांधी जी ने कि जितने भी खाली घर है सबको आप पहरा दो, कोई भी हिंदू इसमें घुसने नहीं पाए। ये सब अपने आंखों से नाथूराम गोडसे देख रहा था। नाथूराम गोडसे को आंख से आंसू छलक रहा था। और उस समय नाथूराम गोडसे ही नहीं, टोटल हिंदू गांधी के खिलाफ हो गए थे। दिल्ली में गांधी को रहना मुश्किल हो रहा था। गांधी को डर हो गया था कहीं हिंदू न मार दे, और मुसलमान भी रखने को तैयार नहीं थे। मुसलमान लोग डर रहे थे कि अगर कोई मुस्लिम गांधी को मार देगा तो भारत में एक मुसलमान नहीं रह पाएगा। तब जाकर डिसाइड किया नाथूराम गोडसे कि गांधी को मारना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं मारा गया तो हिंदुओं पर आओ न जाने क्या क्या अन्याय और अत्याचार होगा।
ये गांधी के हाथों। अब मुझे लगता है कि गांधी थोड़ा दिन और जीवित रहते तो मुसलमान बन जाते, क्योंकि उनका एक लड़का मुसलमान बन चुका था। लेकिन एक लड़का ने चिट्ठी लिखा था गांधी जी को कि कम से कम हिंदुओं को अब तो बख्श दो, अब तो शोषण बंद कर लो। और वैसे ही चिल्ला चिल्ली पटेल जी किए थे लास्ट में गांधी जी के साथ कि अब हिंदुओं को खून चूसना बंद करो, हिंदुओं को मुंह पर कालिक पोतना बंद करो। अगर गोडसे ने गांधी जी को पहले मार दिया होता तो भाई हमारा देश की स्थिति बिल्कुल सही होता, क्योंकि गांधी जी नहीं होते तो हमारा देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं, वल्लभ भाई पटेल बनते। पटेल बार बार कह रहे थे कि 90% मुसलमानों को पाकिस्तान जाने दिया जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आज जितना भी दंगा फसाद हो रहा है ये हिंदू मुस्लिम, सब ये नेहरू और गांधी का देन है। अगर पूरे मुसलमान पाकिस्तान चल गए होते तो आज शांति से वो भी रहते और हम भी रहते। आज जो डेली हिंदू मुस्लिम का जो क्राइम हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, ये सब यही दोनों नेताओं का देन है। और गांधी नेहरू ने मतलब मुसलमानों को दोनों हाथ में लड्डू रख दिया। एक तो पाकिस्तान मिल गया उसका और दूसरा भारत पर दावा ठोक रहा है, जबकि शर्त के मुताबिक मुसलमानों का भारत पर अभी कोई हक नहीं है। गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का बलि का बकरा बनाया। उनको संसद में बहुमत था प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन गांधी जी ने नहीं बनने दिया। गांधी जी कह रहे भाई बहुत ऐसे कारण है, लेकिन उनको कहना था कि इंटरनेशनल लेवल पर नेहरू सही है, पटेल नेशनल लेवल पर सही है। लेकिन इसका मेन कारण था कि गुजरात के गांधी जी थे और गुजरात का ही पटेल जी थे। तो अपने छवि बनाने के लिए कि कोई उनको ये नहीं कहे कि अपना आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया, अपनी छवि बनाने के लिए अपने ऊपर कोई धब्बा न लग जाए, इसके लिए पटेल को बलि का बकरे बनाया और उसके प्रधानमंत्री पटेल जी को नहीं बनने दिया है, खासकर गांधी जी ने। उल्टा नेहरू जी का दाग सही नहीं था, छवि सही नहीं था, और बिल्कुल रंगीना मिजाज के थे। वो लंदन में जो पढ़ाई करते थे वो एडवीना से प्यार करते थे। ये बहुत लंबी कहानी है, खैर उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। अंग्रेजों ने जीना और नेहरू के पीछे एडवीना को लगा दिया था। वो भारत को बंटवारा करने के लिए मतलब साजिश था। और इन लोगों को हैंडल दोनों का हैंडल कर रही थी एडवीना। एक साजिश था इसमें बहुत बड़ा, इसमें हम नहीं जाना चाहते, लंबी कहानी है। तो एक रंगीला मिजाज के थे वो और सर्वभक्षी थे। इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस जितना अमेरिका जो यूरोप कंट्री है, घरों में डेली गौ का मांस परोसा जाता है। वहाँ भेड़ बकरी और मुर्गी कम खाते हैं लोग, तो वहाँ सब कुछ खा के बैठे थे वो लोग। प्रियंका के लिए जान देते हैं, प्रियंका प्यार से, अगर वो गौ का मांस दे तो खाना ही पड़ेगा ना। जो ये सर्वभक्षी थे, ये ब्राह्मण के नाम पर एक कलंक थे। इनका छवि पटेल जी के सामने बहुत फीका था। और एक भाषण में कहा भी था नेहरू जी कि मेरा एक बदकिस्मती है कि हम हिंदू परिवार में जन्म लिया। ये मुस्लिम और क्रिश्चियन के ही प्यार करते थे, हिंदुओं से इनका नफरत था। इसलिए तो गांधी जी दोनों हमेशा मुस्लिमों को साइड किया, हिंदुओं को बिल्कुल अनदेखी किया। तो गांधी जी का मौत का कई कारण था। एक तो अनशन के द्वारा 55 करोड़ पाकिस्तान को दिलवाना। पाकिस्तान यहाँ बंटवारा के बावजूद भी मुसलमानों को पाकिस्तान में नहीं जाने देना। पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को
यहाँ नहीं बसने देना, पाकिस्तान से आए मुसलमान, गए हुए मुसलमान को वापस ला के बसाना। गांधी जी को मरने के बाद वहाँ से मुसलमानों को ला के बसाया गया था, ये नेहरू ने किया था। मंदिरों में कुरान का पाठ करवाना, प्रार्थना सभा में कुरान का पाठ करवाना, लेकिन मस्जिदों में गीता का पाठ करने का इसको हिम्मत नहीं हुआ। मतलब यही सब कारण था जो हिंदुओं को शोषण नाथूराम गोडसे बर्दाश्त नहीं कर सका और गांधी को हत्या किया। मेरे नज़र में तो बिल्कुल जायज़ किया। ये गोडसे अपने जगह पर सही था। अब आप सोचें, आप क्या सोचते हैं, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना विचार रख सकते हैं। मैं वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। मेरे आने वाले बहुत ऐसे वीडियो है, आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाला सारे वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।